हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th इजी स्टडी में। आज हम बात करेंगे जो प्रश्नावली 8.1 है, उसमें दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण जो है बी समकोण है और ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो जिसमें पहला है साइन है, कॉस है एंड सेकेंड है साइन सी और कॉस सी का। तो फर्स्ट इसे सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि समकोण त्रिभुज होगा। तो प्रश्नानुसार अपने वो है कि कोण बी जो है समकोण है, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है इधर पे, है ना, समकोण है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इधर पे अपन बी नाम दे देंगे एंड अदर जो भी हैं उनको अलग अलग नाम दे देते हैं। तो इधर ये दे देते हैं, इधर सी दे देते हैं। अब अपन को जो दिया गया है तो फर्स्ट गिवन लिख लेते कि अपन को गिवन क्या है। तो गिवन में अपन लिख लेते हैं कि जो कोण बी है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। और ए बी है, ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर दिया है। इधर भी लिख लेते हैं, ये भी कितना है 24 और बी सी कितना है 7, ठीक। तो अपन को क्या क्या ज्ञात करना है, साइन है, कॉस है एंड साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो फर्स्ट अपन ये सब निकालने के लिए अपन को पता है कि जो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। और कॉस का होता है कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तब अपन को ये निकालने के लिए, साइन का मान निकालने के लिए लंब की जरूरत पड़ेगी और कर्ण की, बट इधर कर्ण दिया नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका कर्ण का मान निकाल लेंगे। तब यहाँ पे क्या लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा, है ना। तब इधर पे कर्ण क्या है, कर्ण तो अपन को निकालना है। तो कर्ण ए सी स्क्वायर, लंब कितना है, लंब 24 है, तो अपन लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि आधार कितना है 7 है। तब 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 576, 576, ठीक है, प्लस 7 का 49 होता है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625। और यहाँ ए सी का स्क्वायर, तो ए सी निकालने के लिए इसको अंडर रूट करना पड़ेगा, सॉरी। तब किसका रहे, अंडर रूट है 25 का, तो ए सी की वैल्यू आ गई 25। अब ए सी की वैल्यू इधर लिख सकते हैं 25, ठीक है। तब अब अपन को जो दिया गया फर्स्ट में किसका मान निकालना था, फर्स्ट में साइन है, कॉस है, तो इधर पे अपन निकाल देते हैं। फर्स्ट साइन ए का मान, तो साइन ए का मान कैसे निकलेगा, तो जब साइन ए का मान निकालेंगे तो इस समय एंगल जो है वो मान के चल रहे हैं क्या अपन ए,
तो इस एंगल के लिए जो लंब होगा इसके सामने वाली भुजा मतलब BC होगी ए एंगल के लिए, ठीक है। और आधार क्या होगा, ए भी होगा। तो अपन इधर लिख सकते हैं क्या कि लंब 7/20 सॉरी आधारी होगा और कर्ण ये होगा, ठीक है। तो इधर अपन क्या साइन ए के लिए क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब इधर क्या है ए के लिए 7 है और कर्ण क्या है 25 है। तो अपन लिख सकते हैं 7/25, ठीक। और सेम कॉस सेकेंड क्या निकालना है, सेकेंड निकालना है कॉस ए। तो कॉस का अपन क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो आधार बटे कर्ण, और इधर आधार ए के लिए आधार क्या होगा 24 होगा और कर्ण 25 होगा। तब ये क्या कैसे लिख देंगे 24/25 मैंने। और कॉस ए का मान तो निकाल लिया अपन, और सेकेंड अपन को अब क्या पूछा है, सेकेंड में पूछा था किसका मान, साइन सी और कॉस सी का मान है ना। तो अपन साइन सी, तो इधर पे लिखते हैं साइन सी, क्या हो गया लंब बटे कर्ण योग है ना। तो इस सी के लिए अब कोण किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये सी कोण की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो लंब होगा वो क्या होगा ए बी होगा, आधार क्या होगा बी सी और कर्ण ए सी ही होगा, ठीक है। तो अपन लंब बटे कर्ण निकालना है, साइन सी का मान निकालना है। तो लंब इस क्या हो जाएगा 24/25। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 24/25, ठीक है। और सेम निकालना है, क्या निकालना था कॉस सी का मान। तो कॉस सी भी निकाल देते हैं। तो कॉस सी इसका क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। और यदि ये अपन आपको नहीं पता तो जाके पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने पूरा बताया हुआ है। तो इधर पे आधार बटे कर्ण, तो इस सी के लिए कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएगा 7 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। तो इधर पे क्या आ जाएगा 7/25। तो इस तरह अपन ने पूरे मान निकाल लिए हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 8.1 का। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। और आकृति दी हुई है एक समकोण त्रिभुज है जो कि पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर जो है 13 सेंटीमीटर है। तो अब इसका सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट अपन सॉल्व करते हैं। और तो इसमें अपन पहले जो गिवन है दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या दिया है कि पी क्यू जो है कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड ये 12 है 2 एंड पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर है। अब अपन को ये सब निकालने के लिए ये आधार भी पता होना चाहिए। तो अपन सीधा पाइथागोरस प्रमेय से लगा देते हैं। क्या पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक्चुअली में अपन इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं क्योंकि अपन को क्यू आर का मान नहीं पता है। आगे क्यू आर का मान निकालेंगे फिर नेक्स्ट इनका अलग अलग मान निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर निकल आएगा। तो कर्ण क्या है, इसमें कर्ण है 30 का, तो सीधा लिख देंगे 30 का स्क्वायर। लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना है तो आधार ऐसे लिख देते हैं आधार का स्क्वायर। तो
130 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है ना, 169। एंड 12 का कितना होता है? 144 होता है। ठीक, तो इधर पे क्या आ जाएगा? 144 प्लस आधार को लिख सकते क्या? क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, 144 को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा? 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तब अब आगे क्या हो जाएगा? इसमें कितना वैल्यू बचेगी माइनस करने पे? 149 माइनस 144 तो 25, तो ये 25 क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको क्यू आर निकालना है यदि, तो इस साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर हट के यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो 25, और 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5 होता है। तो इस तरह अपन को आधार जो है 5 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं क्या? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपन को पता है कि 10 पी निकालना है ना, तो 10 पी क्या हो जाएगा? इस पी के लिए अब इधर पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कोण होगा उस इस समय क्या है? पी है। तो इस पी के लिए जो लंब होगा ये वाली होगा, क्यू आर लंब होगा और पी क्यू आधार और पी आर क्या होगा? कर्ण होगा। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो 10 पी के लिए लंब क्या है? क्यू आर है, मतलब 5 सेंटीमीटर, और आधार क्या है? पी क्यू, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 5/12। ठीक है, अब सेम इधर पे अपना एक्चुअली में निकालना क्या? 10p माइनस कॉट आर, तो 10p की वैल्यू निकाल लिया, अब कॉट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब कॉट आर निकाल लेते हैं, तो कॉट आर। अब इधर पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो कोण है वो आर को लिया गया है, तो आर के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट जस्ट कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटे लंब होगा, है ना। तो इधर पे इस कोण के लिए, आर कोण के लिए आधार क्या है? 5 ये है, और लंब क्या है? 12 है। तो ये सेम वैल्यू आ रही, 5/12। अब अपन को पूछे क्या? 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है, तो अपन निकाल सकते हैं 10p माइनस कॉट आर, मतलब फिर इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या होगा? 10p का ऐसे निकाल लेते हैं, 10p कितना है? 5/12 माइनस, और कॉट आर की भी वैल्यू 5/12 आई है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, यदि साइन ए इजकल टू 3/4 हो तो कॉस ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को पहले ज़रूरत पड़ेगी साइन का एक्चुअली में होता क्या, फॉर्मूला क्या होता है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट अपन गिवन लिख लेते हैं, पहले सॉल्यूशन से पहले जो जो दिया है अपन वो लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया है? गिवन में दिया है साइन ए का मान जो है 3/4 है। तो पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो उससे अपन को समझने में आसानी जाएगी। तो फर्स्ट कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी सी। तो साइन, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अब अपन को ये पता है कि साइन जो होता है क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। तो इधर पे यदि मैं बोलूँ कि साइन जो होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
तो लंब इधर पे क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, लंब क्या है BC, लंब ये वाली लंब होगा है ना, और कर्ण क्या है AC, तो BC अपॉन AC लिख सकते हैं। तो इधर से अपन को क्या मिल जाएगा, जो BC की वैल्यू है वो कितनी है 3 है, और AC कर्ण की वैल्यू कितनी है 4 है। तो अपन इधर पे लिख सकते हैं, इधर पे BC की वैल्यू कितनी आ गई 3 है ना, और AC की कितनी हो गई 4। तो अब अपन को इसको निकालना पड़ेगा कि ये कितना है, ठीक है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं कि कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण ये है AC है, और लंब का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है BC, तो इसका स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, AC की वैल्यू 4 है तो 4 आ जाएगा, और BC का स्क्वायर मतलब BC की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस AB निकालना है तो AB को सेम टू सेम लिख रहने देते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 16 होता है ना, और इसका 9, ठीक। तब तो 3 का 9 होता है, एंड प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब 60 में 9 जाएगा तो 7 बचेगा ना, तो AB का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, तो AB अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, AB जो आया वो अंडर रूट 7 आया। तो इसका मान कितना हो गया अंडर रूट 7, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन में दिया क्या था कि cos A और tan A का मान निकालना है। तो फर्स्ट क्या है cos A, तो cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 7 अंडर रूट 7, और कर्ण कितना 4 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 7 बटे 4 है ना। और सेम किसका मान निकालना है tan A का, दूसरा जो दिया है tan A दिया है, तो tan A का मान निकाल देते हैं। तो tan का क्या होता है लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार। तो A के लिए कोण A के लिए लंब क्या है 3 है, आधार क्या है अंडर रूट 7, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 3 अंडर रूट 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो sin A sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं आगे। तो सॉल्यूशन आगे गिवन लिख लेते हैं क्या दिया है, ठीक। गिवन तो क्या दिया 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक। तो अपन को इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये 15 को अपन इधर पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा cot A इक्वल टू 8/15, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और अपन को पता है कि cot का जो मान फार्मूला होता है वो क्या होता है आधार बटे लंब होता है ना, तो इधर लिख देंगे आधार बटे लंब होता है। फर्स्ट तो अपन को एक त्रिभुज बना लेना चाहिए जिससे समझने में आसान हो जाता है। तो नाम दे देते हैं ए के लिए, तो ये A B और C, और आधार बोले तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 एंड लंब 15। अब वही सेम पाइथागोरस लगाना है और कर्ण का मान निकाल लेना है। तो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो इधर कर्ण क्या है, AC, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। आपको लिखना हो तो हिंदी से या सेंटेंस लिख सकते हैं इधर कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। तो AC का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार, मतलब आधार क्या है B है, तो BA का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर तो सेम ही रह गई, कर्ण ही तो निकालना है इधर, क्योंकि इधर कर्ण नहीं दिया गया। और BC अपन को क्या है, कितना अपना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस BA कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 18 का 8 का कितना होता है 64, है ना। तो अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने पे कितना वैल्यू आएगी 289, है ना, एंड AC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें अपन को AC की वैल्यू निकालना है, तो ये स्क्वायर हट के यहाँ किस में चला जाएगा, अंडर रूट में, तो 289, और अपन को पता है 289 किसका अंडर रूट होता है 17 का, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 70। अब अपन को क्वेश्चन में चलते कि अपन को क्या क्या निकालना है। तो पहला है निकालना है साइन A और सेक A। अपन निकाल लेते हैं साइन A। तो साइन A क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो A के लिए, ये कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा AC, ठीक है। और AC अपन निकाल चुके हैं कितना 70। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, मतलब BC अपॉन AC। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा 15/17, है ना। तो साइन का जो वैल्यू आएगी वो 15/17। तो फर्स्ट तो निकल गया अपना। सेकंड में पूछा है क्या, सेक A का मान, तो निकाल देते हैं सेक A, सेक A निकाल देते हैं। अपन को पता है सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो इधर पे कर्ण क्या है AC, है ना, AC है ना। तो AC यहाँ पे लिखेंगे क्या, AC अपॉन आधार, आधार क्या है AB है, तो AB। अब AC का मान कितना, कर्ण का मान कितना था 17, एंड AB का मान क्या है 8। तो अपन ये भी आंसर, अपन दोनों आंसर निकल गए।